बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि जितने उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, इन पर भी मुकदमा दर्ज होते हैं। और इसलिए अपने इलाके के अंदर जब भी आप लोग वोट डालने के लिए अब 25 तारीख को जाएंगे, या इससे पहले जिन लोगों ने डाला उनका तो हो गया 18 तारीख को, जिनके पास अभी वक्त है वो अपने उम्मीदवार का सही इंतखाब करें और जिन पर मुकदमा दर्ज हैं उनको वोट आप देंगे या नहीं, ये सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। क्योंकि कल जाकर सोशल सिक्योरिटी का भी एक काम है। सिर्फ सड़क, बिजली, पानी ही मुद्दे नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि समाज के अंदर आप महफूज हैं या नहीं, और आपके नुमाइंदे जो चुनकर आपने भेजे हैं वो कितना संजीदा इस मामले पर है। तो मैं एक और लिस्ट आपके सामने रखूं सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में मैं रख चुका हूं जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं। फर्स्ट फेज में क्या हालात हैं? 21% के आसपास लोग, 21% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सेकंड फेज में हैं, जिन पर फौजदारी मुकदमात हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। 238 कैंडिडेट्स जो सेकंड फेज में लड़ रहे हैं, 25 सितंबर को वोटिंग होगी। 49 ऐसे इनमें से लोग हैं जो तकरीबन 21% बनते हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। 37% यानी इन ये जो 49 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से 16 ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन किस्म के इनके एफिडेविट के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन में इनने जमा करवाया, इनके खिलाफ चार्जेस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, पीडीपी तीसरे नंबर पर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर है। डेटा को जब हम एनालाइज किया तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 3 कैंडिडेट्स जो हैं अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कत्ल की कोशिश जैसे कई पर इल्जामात लगे हैं। आईपीसी की सेक्शन 307 लगी है। 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर खवातीन के खिलाफ जुर्म या क्राइम अगेंस्ट विमेंस के इल्जामात जिन पर हैं, मुकदमा दर्ज हैं। 7 में से एक कैंडिडेट ऐसा है जिस पर रेप का केस भी लगा हुआ है। आईपीसी सेक्शन 376 के तहत मुकदमा इस वक्त भुगत रहा है। इसके अलावा पार्टी वाइज आप क्रिमिनल केसेस देखेंगे तो 4 लोग पीडीपी के हैं 26 में से, इनकी ये तकरीबन परसेंटेज 15% बनती है। इसी तरीके से आप 24%, 4 ही कैंडिडेट 17 में से बीजेपी के, 33% तकरीबन कांग्रेस के बनते हैं, 6 में से 2, यानी टोटल जो 6 उम्मीदवार दूसरे फेज में हैं उनमें से। इसके अलावा एक टोटल ये 5% बनता है। एक कैंडिडेट है 20 टोटल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकंड फेज में, उनमें एक ऐसा इनका शख्स है जिस पर चार्जेस हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं 26 उम्मीदवार पीडीपी के, जिनमें एक है ऐसा। बीजेपी के 17, उनमें से 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6 में से 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 में से एक ऐसा उम्मीदवार है जिन पर सीरियस चार्जेस लगे हैं, संगीन किस्म के इन्होंने जुर्म किए हैं। ईडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिनको रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज करार दिया गया है, जहां 3 या इससे ज्यादा कैंडिडेट्स आज के वक्त में लड़ रहे हैं जिन पर केसेस, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, इसलिए रेड अलर्ट उनके अंदर करार दिया गया है। एसेट्स के मुकाबले या जायदाद के मुकाबले, असासों के मुकाबले 238 में से 131 ऐसे लोग हैं जो करोड़पतिज हैं। 6 इनमें से कांग्रेस के हैं, 18 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 20 में से 18 करोड़पति, 13 बीजेपी के हैं 17 में से, और 26 में से 19 लोग पीडीपी के जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की रकम इस वक्त मौजूद है। तो आप मनी पावर का रोल, और दूसरा ये भी कह लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस इस सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में फिर भी कम थी, सेकंड फेज में उससे भी ज्यादा। सबसे अमीर उम्मीदवारों में से आप देखेंगे 3 कैंडिडेट्स जिनके पास जो अब सेकंड फेज में जा रहे हैं, अल्ताफ बुखारी साहब 165 करोड़ के इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, छानपुरा से मैदान में है। तारिक हमीद कर्रा 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सेंट्रल शाल्टिंग से मैदान में है। 94 करोड़ की मुश्ताक गुरु के पास है, एनसी के कैंडिडेट हैं छानपुरा से। और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो 117 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं पास हैं, 114 लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं या इससे ऊपर हैं, 6 कैंडिडेट्स हैं जिनके पास डिप्लोमा है, एक कैंडिडेट जो है उसने खुद को अनपढ़ करार दिया है। और उम्र की हिसाब है तो 84 साल जो है वो तकरीबन आप कह लीजिए एवरेज है, 25 से 40 के बीच में है। लेकिन बुनियादी मामला ये है
अमीर और गरीब का फर्क बाकी बाद में चीजें रखिएगा। 49% आपके सामने 21%, टोटल 49 कैंडिडेट आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं और 3-3, 2-2, 6-6 केसेस, रेप के केसेस, खवातीन के खिलाफ जुर्म के केसेस आपके इलाकों में, इनके खिलाफ संगीन नौयत के जमीन हड़पने, इस तरह के केसेस हैं। तो बचकर रहिएगा और सोच समझ कर वोट कीजिएगा, क्योंकि आपके पास और हम सब के पास सिर्फ एक ही पावर है, एक ही मौका आएगा और अगले 5 साल आपको भुगतना है। ये डिटेल्स हैं सारी। इसके बाद मजीद अगर किसी को चाहिएगा तो मेरे ऑफिशियल वेबसाइट और फेसबुक पर भी आपको मिलेंगी।